रख हौसला वह मंजर भी आएगा। परीक्षार्थी के पास चलकर जीके टॉप मास्टर भी आएगा। तू थक हार कर ना बैठ, ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर। नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक क्लास 12 झारखंड अद्विद परिषद इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए 13 और 14 फरवरी को जो आप सभी का क्लास 12 का इंग्लिश कोर का जो पेपर रहने वाला है, ठीक है, उसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस पेपर 2025 का 23 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके एग्जाम 2025 में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 13 और 14 फरवरी इंग्लिश कोर पेपर 2025 के लिए सबसे पहला क्वेश्चंस को। सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम 2025 के लिए पूछ रहा है। इन अ रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन, मतलब कि जब भी आप लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखेगा तो आप लोग दोस्तों कौन सा इवेंट को दर्शाइएगा? क्या पास्ट फॉर्म को? कभी नहीं। सिंपल फ्यूचर फॉर्म को? कभी नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म को? कभी नहीं। हम लोग हमेशा दिखाएंगे इमीडिएट पास्ट फॉर्म को। मतलब जब भी कोई इंटरव्यूअर, जब भी कोई रिपोर्टर रिपोर्ट करता है तो वो हमेशा पास्ट फॉर्म को दिखाता है, बीता हुआ काल को दिखाता है। जैसे कि कोई घटना हो गया तो उसका इंटरव्यू बना करके, उसका रिपोर्ट बना करके, चाहे तो न्यूज़पेपर में चाहे तो यूट्यूब के द्वारा आपको बताया जाता है। यानी कि इमीडिएट पास्ट फॉर्म इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। चैनल में दोस्तों पहले बार है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों लाइक भी जरूर से आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर सुधांशु, क्या आप सुधांशु हैं? एंड सुनिधि, क्या आप सुनिधि हैं? ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, आप दोनों के दोनों किसका स्टाफ है? किसके स्टाफ है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया के। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ अ डे लाइट रोबी व्हेन सी इमेज वार वेयर प्रेजेंट इन ए हाउस, आपको दोस्तों एक इंसिडेंट यानी कि घटना के बारे में बताता है जो ए डे लाइट रोबरी के बारे में, ठीक है। ये आप दोस्तों क्वेश्चंस पूछता है व्हाट कुल्ड, ठीक है, बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। अगर आप लोग इसको लेकर एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, तो आप लोग टाइटल में क्या लिखेगा? तो टाइटल में हम लोग क्या लिखेंगे? जो घटना घट रहा है उसी को तो टाइटल देंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है महाकुंभ के दौरान बहुत सारे भगदड़ में लोगों की जाने जा चल चुकी है, ठीक है। तो देखिएगा तो रिपोर्टर जो भी आप लोग वीडियो बनाते हो क्या लिखता है? महाकुंभ भगदड़ में इतने लोग की घायल होने की संभावना है, मिली है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो इंसिडेंट दिखाए, जो घटना दिखाए वो क्या है? ए डे लाइट रोबरी के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक और सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन खोला हुआ है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चंस, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस। 3 नंबर, लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से कि जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर को लिए, तो हम लोग ये जो एडिटर के जब लेटर लिखते हैं तो हम लोग पब्लिश कहाँ करते हैं? पब्लिश भी हम लोग न्यूज़पेपर में करते हैं। मतलब कि हम लोग न्यूज़पेपर, जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी लेटर लिखते हैं वो न्यूज़पेपर के लिए ही लिखते हैं। एडिटर को अगर आप लोग लिखिएगा था, मान चलिए कोई न्यूज़पेपर है, ताज़ा टाइम्स है, नव भारत है, रिपब्लिक भारत है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है? न्यूज़पेपर का नाम रहता है, ठीक है। आप लोग समझ चुके हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है, क्या विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट सुटेबल सैचुरेशन ऑफ द लेटर टू एडिटर? दोस्तों सबसे मोस्ट सुटेबल वर्ड पूछा है, सैचुरेशन वर्ड पूछा है, किसके लिए? लेटर टू एडिटर के लिए। जब भी आप लोग लेटर टू एडिटर लिखिएगा तो आप लोग क्या लिखेगा? मैं ट्रिक के वीडियो से आपको बताया था, जब लेटर का ट्रिक लाया था उसमें क्या बोले थे? सर या मैडम का आपको प्रयोग करना है, इसके अलावा किसी भी चीज का नहीं। मिस्टर एडिटर, मिस्टर एडिटर, लविंग सर, लविंग मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टेड सर और एक्सपेक्टेड मैडम, कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर 5 नंबर को रख दिया गया है। 5 नंबर कहता है, ए नोटिस इज फॉर्मल मीन्स ऑफ, नोटिस का फॉर्मल मीनिंग क्या होती है? क्या? ट्रांसपोर्टेशन गलत, इंटरटेनमेंट गलत, न्यूज गलत, ऑप्शन नंबर 4
कम्युनिकेशन, संचार। नोटिस का मतलब ही, सूचना का मतलब ही आपके द्वारा आपके पास आपके सूचना को पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है, कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद दोस्तों दो क्वेश्चंस और आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। जब भी दोस्तों आप लोग आर्टिकल राइटिंग लिखिएगा तो इसमें 4 चीज का जरूरत पड़ती है। पहला टाइटल, दूसरा हेडिंग, तीसरा सब हेडिंग, चौथा कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब सार होता है कि जो आप लोग इस पूरा आर्टिकल में बताए हैं उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग कंक्लूजन लिखिएगा, जब सार आप लोग बताइएगा तो आप लोग उसमें किस चीज को इंक्लूड नहीं कीजिएगा। अपील को इंक्लूड किया जाता है, मेजर को इंक्लूड किया जाता है, सजेशन को इंक्लूड किया जाता है, ऑर्डर को इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपके पूछ रहा है विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। अभी हमने आपको बताया आर्टिकल राइटिंग में बेसिकली 4 पार्ट्स होती है, टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, कंक्लूजन। कहां कहां दिख रहा है ये चारों चीज? ग्रीटिंग द ऑडियंस कभी नहीं, चैसुलेशन इज द कभी नहीं, थैंकिंग द ऑडियंस कभी नहीं, हेडिंग एंड टाइटल इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। कोई दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है। विच कंट्री वाज डिफेटेड इन फ्रांको प्रशियन वार। आ गया चैप्टर 1 द लास्ट लेसन से क्वेश्चन। जब 19 ठीक है, जब 1871 में फ्रांको प्रशियन वार हुआ था तो कौन सी देश की हार हुई, किस देश की डिफीटेड हुई? डिफीटेड मतलब हार, विक्टोरी मतलब जीत। तो डिफीटेड जो हुआ था वो फ्रांस का हुआ था और जीता जो था प्रशियन, जो कि आप सभी का जर्मन का एक जगह है, स्थान है। तो यहाँ पर जो हारा था वो आपका फ्रांस हारा था। तो ऑप्शन नंबर ए, हारने के बाद फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट लॉरेंस और आप सभी का अल्सेस में क्या बोला गया कि आपको अब जर्मनी पर आने का आदेश दिया जाता है, फ्रांस को नहीं। तो चलिए इस प्रकार से बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 9 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आपके सामने रखा गया है। द रेग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रेग पिकर के पास किसी भी तरह का आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है, लेकिन एक चीज होता है। वो क्या होता है? परमिट्स नहीं, पासपोर्ट्स नहीं, पेन कार्ड्स नहीं। आइडेंटिटी है ये नहीं तो पेन कार्ड्स आएगा कहां से? होता है राशन कार्ड। क्या होता है? राशन कार्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रखा गया है और पूछा गया है हाउ ओल्ड वाज डगलस। डगलस कितना साल का था? व्हेन ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच। डगलस का उम्र कितना था जब वो कैलिफोर्निया बीच पर गया था? तो हम लोग जानते हैं 3 साल था, यानी कि 3 से 4 साल के बीच जब वो था तो वो कैलिफोर्निया बीच पर गया और डूब भी गया था, जिसके कारण वो वाटर से फियर होने लगा, डर होने लगा, अफियर्ड होने लगा। तो क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पर रख दी गई है। क्वेश्चन आपसे कहता है डगलस हैड एन अवेशन टू वाट। डगलस किस किस चीज से डरता था? तो वो आपका वाटर से, पानी से, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है 12 नंबर का खेल चालू। कहता है इन पेडलर व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पेडलर जो था, जो चोहादानी बनाता था, जो रैट रैप बनाता था, उसको दुनिया किस तरह दिखती थी? तो दुनिया भी उसको रैट ट्रैप की तरह दिखाई देती थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी रैट ट्रैप इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। दोस्तों एनुअल कन्वेंशन कब हुआ था लखनऊ में इंडियन नेशनल पार्टी कांग्रेस के द्वारा? तो ये आप सभी का दिसंबर में तो हुआ था, लेकिन कब? तो 1916 में, 1916 में। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर क्वेश्चन है पैनकेक वाज द नेम ब्रांड ऑफ। ठीक है, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। पैनकेक किसका ब्रांड था? तो पैनकेक दोस्तों ये आपका मेकअप मटेरियल का ब्रांड था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14।
कोई दिक्कत आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। और यहाँ तक दोस्तों आप लोग पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से दबा कर कीजिए। और कोई भी दिक्कत है आप लोग नीचे बेझिझक बेफिक्र से कमेंट कर सकते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है हु वाज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो। जिमनी स्टूडियो का दोस्तों बॉस कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिस्टर वसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिमनी स्टूडियो का ये बॉस था। इसके बाद आप लोग बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। हु रेफर्ड इंटरव्यू हैज ऑरल। ठीक है दोस्तों, कौन रेफर किया था इंटरव्यू ऑरल के लिए? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर डी एच जी वेल्स रेफर किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन सरजी 17 नंबर क्या बोलता है? हु वेयर सोफी एंड जैन। सोफी एंड जैनी कौन था? तो ये आप सभी का फ्रेंड तो था ही, साथ में क्लासमेट भी थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा बोथ सी एंड बी एंड सी। जैसे कि अगर आपके कोई दोस्त है तो आपका जाहिर सी बात को दोस्त आपका क्लासमेट ही होगा। क्या होगा? क्लासमेट ही होगा, क्योंकि आप लोग स्कूल में कॉलेज में ही तो दोस्त बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चंस बढ़ने से पहले बोलता है रीड द गिवन एक्सट्रेज एंड गिवन द क्वेश्चन फ्रॉम 18 to 20। आपको बोलता है एक एक्सट्रेज गिवन दिया रहेगा जो आपके बुक का पोयम होगा। ठीक है, उसको पढ़ना है। 18 नंबर क्वेश्चंस, 19 नंबर क्वेश्चंस और 20 नंबर क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। कहता है दोस्तों आप सभी का पोयम फिशर मैन इन कॉल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट द हार्ट इज हैंड। दोस्तों कहता है कि फिशर मैन वाला चैप्टर जो कि इसके जो पोयम के, ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछता क्या? हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रेज पोयम। ये पोयम जो लिया गया है उसके कवि कौन है? कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए पाब्लो नेरुडा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 19 नंबर को रखते हैं। कहता है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। दोस्तों जो पोएट है, जो कवि है, ये फिशरमैन मछुआरे से क्या एक्सपेक्ट करती है? ये एक्सपेक्ट यही चीज करती है कि आप किसी भी तरह से वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, नॉट टू हार्म द वेल्स। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कहता है कि द मेन गार्डिंग साल्ट वुड लुक एट हिज। दोस्तों नमक बनाते समय, नमक का काम करते समय वो क्या देखता है मछुआरा? तो फिशरमैन देखता है अपने हार्ट्स हैंड को, वो अपने हाथों को देखता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। दोस्तों 10 क्वेश्चंस और बच चुका है और ये आ चुका है 21 नंबर आपके स्क्रीन पर। 21 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। क्वेश्चंस पूछता है टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर। दोस्तों जो पोएट कमला दास है ये अपने मदर्स को किस चीज से तुलना, कंपेयर करती है? चिल्ड्रन बच्चा से नहीं, स्पीटिंग ट्री से नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, लेट्स विंटर मून से तुलना करती है। ठीक है, ठंडे के जो चांद होती है उससे तुलना करती है। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर। आपसे पूछता है व्हाट वाज द ऑफर फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। रोड के किनारे जो गांव के लोग स्टैंड को लगाते हैं ये क्या ऑफर करते हैं, क्या बेचते हैं? तो वर्ल्ड वेरीज गोल्डन स्क्वेंस दोनों बेचते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड ए बी दोनों। 25 नंबर क्वेश्चंस व्हाट आर अंट्स जेनिफर्स टाइगर डूइंग। अंट्स जेनिफर्स टाइगर क्या करती है? क्या करती है दोस्तों? तो जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन, मतलब दोस्तों वो क्या करती है? स्क्रीन पर जंपिंग अक्रॉस को दिखाती है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चंस को रखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चंस कहता है हु ऑफर्ड सेटलर टू द पेडलर। दोस्तों पेडलर को कौन ऑफर करता है अपने घर में रहने के लिए? ए बेगर नहीं, फ्रेंड नहीं, मिल्कमैन नहीं, एंड ऑल ओल्ड क्रॉफ्टर बुजुर्ग आदमी जिसका वो 30 क्रॉस चुरा लिया था। ठीक है, आपको पता है। चलिए 27 नंबर
हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर? दोस्तों फर्स्ट डे कवर कौन भेजा था? फर्स्ट डे कवर कौन भेजा था? चार्ली फादर नहीं, चार्ली अंकल जी नहीं जी, सेम फादर नहीं, सेम ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए 28 नंबर। 28 नंबर आपके स्क्रीन पर है और आपसे क्वेश्चंस पूछती है या फिर पूछता है। हु वाज चार्ली वाइफ? चार्ली का पत्नी का नाम क्या था? चार्ली पत्नी नाम हाना नहीं, मेरी नहीं, जिटकालासा नहीं, लुइसा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चंस और है दोस्तों, इसी की तरह आपका इस सेशन को भी समाप्त कर लिया जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चंस। हु वाज यमी? यमी दोस्तों कौन था? ए डॉक्टर नहीं सर। यमी कौन था? डॉक्टर नहीं सर। सर्वेंट नहीं सर। गार्डनर नहीं, एक टीचर था। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चंस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू का। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ जाएंगे, देख लीजिएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कहता हु आर डिस्क्राइब हैज एनिमी टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग? टाइगर किंग में दोस्तों किसके एक दूसरे के दुश्मन बताया गया है? बुल एंड एलिफेंट को नहीं, बुल एंड टाइगर को। ठीक है, बैल और बाघ को। ठीक है, चलिए इस तरह से दोस्तों 30 एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त कर ली जाती है। एक और दोस्तों खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुका है। आप सभी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों 99 रुपए वाला गेस्ट पेपर आ चुका है, जिसको पढ़ करके आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर फोड़ सकते हैं। किसी को दोस्तों ये गेस्ट पेपर चाहिए, आप लोग जो नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, 7564899048, इस नंबर पे दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद 99 पे कर लीजिएगा और गेस्ट पेपर आपको दे दिया जाएगा। तो किसी को दोस्तों गेस्ट पेपर चाहिए जिसमें दोस्तों सब्जेक्टिव का महाभंडार है, आप लोग आराम से हर एक सब्जेक्ट में 95% नंबर ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को फाइनली यहीं रखते हैं, मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।